लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज सिंह पोसवाल है। मैं इस वक्त QRG हेल्थ सिटी फरीदाबाद में एज ए ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। आज जो मैं आपको जिस विषय के बारे में बताना चाह रहा हूँ वो है कोरोना से संबंधित हड्डी में और हड्डियों के आने वाले जो समय है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और जो अभी चल रही हैं। कोरोना हमारे लिए एक महामारी के रूप में आया है और हमारे देश के लिए और हम सभी लोगों के लिए एक चुनौती के रूप में उभरा है। हमने या हमारे परिवार ने या हमारे सगे संबंधियों में सबने किसी न किसी व्यक्ति को इस महामारी में खोया है। और आज के समय में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोरोना की वजह से हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए, हम लोगों के जो खान पान का तरीका है वो बदला है, हम लोगों का जो व्यायाम का तरीका है वो बदला है, हम लोगों के बच्चों की जो जीवन शैली है वो बदली है। तो ये देखा गया है कि जैसे कि अगर हम ज़्यादातर हम घर पे रेस्ट पे रहे हैं, खाने पाने बदला है, तो उसकी वजह से जो मांसपेशियां हैं उनमें कमजोरी आई है। बच्चों को धीरे धीरे विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी गई है। अब समस्या ये है कि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है ये ऐसे आएगी कि जोड़ों में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, आपको थकावट जल्दी महसूस हो जाएगी, आप अपने आप को सुस्त महसूस करोगे या पिंडलियों में दर्द महसूस करोगे। अगर ये आपको प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तो आप अपने प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए। दूसरा एक और है, अगर बच्चों में ये चीज़ आ गई है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी आनी शुरू हुई है तो इसकी वजह से उनके बच्चों के जोड़ों में बदलाव होते हैं, या तो उनके घुटने टेढ़े हो सकते हैं, हाथ पैर टेढ़े हो सकते हैं, छाती में बदलाव आ सकता है। ये एक दिन में नहीं दिखाई देगा, ये धीरे धीरे 6 से 1 साल बाद दिखाई देती हैं ये सारी चीज़ें। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपको लग रही है कि बच्चों को भी तकलीफ हो रही है, जोड़ों में दर्द है, या आपके परिवार में किसी को जोड़ों में दर्द हो रहा है या घुटने दर्द हो रहे हैं या मांसपेशियाँ छोटे जोड़ों में दर्द है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की जरूर जांच कराएं और अपने डॉक्टर की सलाह के बाद उचित अपना इलाज कराएं। दूसरा, मैं एक और चीज़ की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इस कोरोना महामारी में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम की जो दवाई जो चलाई गई थी वो दवाई एक रामबाण की तरह साबित हुई है इस कोरोना बीमारी के लिए। लेकिन ये एक दवाई ऐसी चीज़ है कि जिसको अगर सही बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के लिया जाए तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। वो किस वजह से कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती है अगर इरेगुलर तरीके से ली जाए। ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती है, हमारे ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, और हड्डी का जहाँ तक रूप है उसमें क्या है कि जो जोड़ हैं उनके खून के दौरे को कम कर देती है, जिसकी वजह से वो हड्डी जो है धीरे धीरे सूखने लगती है। ये ज़्यादातर कूल्हे, कंधे, घुटने या टखने की तरफ देखा जाता है। इसमें क्या होगा कि अभी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, जैसे आपने कोई भी स्टेरॉइड की दवाई ली है, आपके रिलेटिव ने स्टेरॉइड की दवाई ली होगी, तो आज से 6 महीने बाद या साल भर बाद आपको जो हल्का हल्का दर्द होना शुरू होगा। आप ये कहेंगे कि ठीक है अभी हल्का दर्द है, दूसरे कंधे में भी दर्द आ रहा है। तो मेरा यही कहना है कि आप अपनी जितनी भी आपकी जो दवाइयाँ हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जो दवाइयाँ हैं, जो पर्चियाँ हैं, चाहे आपने व्हाट्सएप के थ्रू किसी के थ्रू मंगवाई है या ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन ली है या आपने अड़ोसी पड़ोसी से लिया है या कोई भी इंजेक्शन लिया है, तो प्लीज़ आप उन प्रिस्क्रिप्शंस को संभाल के रखिए, क्योंकि आपने स्टेरॉइड की कितनी मात्रा ली है, कितने समय तक ली है और आपने उसके क्या क्या असर रहे हैं आपको, और साथ में क्या क्या बीमारी रही हैं, उनका उस पर बहुत असर पड़ता है कि खून का दौरा कितना कम हो रहा है आपके जो हड्डियाँ हैं उनके अंदर। धीरे धीरे ये जैसे जैसे हड्डी सूखने लग जाती है आपका जोड़ धीरे धीरे खराब हो सकता है। तो इसलिए कभी भी अगर आपको जोड़ की दिक्कत आ रही है 6 महीने बाद या 1 साल भर बाद, तो आप इसको हल्के में ना लें, क्योंकि अगर आपने स्टेरॉइड लिया है तो ये आगे चल के गंभीर रूप से आपके लिए जोड़ों के लिए बीमारी साबित हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। जो भी आपके फैमिली फिजिशियन है, जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं, आप उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि मुझे जोड़ों में दर्द है, तो वो आपके जो भी जरूरी टेस्ट होंगे, विटामिन डी के टेस्ट होंगे या एक्सरे होंगे या MRI होंगी, वो आपके कराएंगे, या फिर हड्डी रोग जो विशेषज्ञ हैं उनसे आप उनसे जाके मिल सकते हैं और इस रोग के बारे में पहले जांच करा लीजिए, क्योंकि अगर ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज में है तो इसको दवाइयों से कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। थर्ड और फोर्थ स्टेज में आने के बाद इसमें फिर ऑपरेशन ही एक चीज़ बचती है। और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप डेली कम से कम अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए, कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज डेली करिए, धूप में जरूर बैठिए, आधा घंटा धूप जरूर लीजिए, जो नेचुरल सनलाइट होती है सुबह की। पहला काम यही है, विटामिन डी के लिए धूप एक नेचुरल सोर्स है, आप जरूर आधा घंटा धूप में बैठें, व्यायाम करें। और सेकंड, अगर आपने स्टेरॉइड की दवाइयाँ ली हैं तो आप उनकी पर्चियों को संभाल के रखिए,
अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहिए हर 3 से 6 महीने बाद कि आपको कोई जोड़ों में दर्द है तो उसके लिए ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद।